हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आ चुका हूँ आज एक शानदार सेशन में। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, जो कि हर एक कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस को गिनती करता है और समझता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में गई है या फिर लॉस में गई है। तो मैं आज इसी पर डिस्कस करूँगा और आप लोग भी कर सकते हो ये काम। अपने मतलब पूरे साल में कितना कमाई किए हो और कितना खर्च हुआ है और मैंने कितना सेविंग्स किया हूँ, तो यही पर मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि मेरा पैसा घर में बचता क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे यूट्यूबर ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आप शायद ओपनिंग क्लोजिंग का नाम ही ना सुना हो। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियाँ आज है लगभग सॉरी आज है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को सभी कंपनियाँ ओपनिंग करती है। तो आज बहुत सारी कंपनियां उसका ओपनिंग होगा और कल 31 मार्च जिन जो हर एक कंपनी का क्लोजिंग था। मतलब आज आज के टाइम में ना फ़ोन पे का सर्वर अभी तक काम नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी बैंक का भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट गिन रहा है और लॉस गिन रहा है। मतलब वो कितना साल में टर्नओवर किया है, कितना का लेन देन किया है, वो सब कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी साल में कितना कमाए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, क्या कमाए उससे आप लेन देन मतलब अपने खाता में नहीं लिखते हो, यानी कॉपी पर डायरी पर नहीं लिखते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना खर्च किया। ठीक है, तो इसीलिए अपने एक डायरी में लिख कर रखना है कि हाँ, मैं इस महीने में इतना लिखा, उस महीने में उतना लिखा। मतलब इस महीने में मेरे को इतनी सैलरी मिली, ये खरीदा, वो खरीदा, कार खरीदा, बाइक खरीदा, ये सब आपको लिख के रखना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना मैंने खर्च किया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, वरना पैसा इस महीने की 20,000 सैलरी आई और इधर उधर खर्च कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ भाग गया। और घर में क्लेश होगा कि हाँ भाई ये पैसा कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा है और तू पैसा मांग रहा है। तो ऐसे झंझट होते रहते हैं घरों में। तो आपको लिखना है कि पैसा कहाँ कहाँ गया है, कैसे कैसे गया है। ठीक है, तो और कभी भी आपको एक अर्निंग सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, आज के लोगों में कमियां यही है कि एक अर्निंग सोर्स पर डिपेंड रहता है कि नौकरी मिल जाए तो साला मेरी ज़िंदगी एकदम संवर जाएगी, तनख्वाह आते रहेगा आते रहेगा। अरे साला सबसे बड़ा रिस्क तो वही है। अगर नौकरी तुम्हारी छूट गई, मान के चलो, तो तुम किस धंधे पर अटल रहोगे? कैसे तुम्हारी इनकम आएगी? कैसे तुम्हारा घर परिवार चलेगा? और वो नौकरी खत्म हो गई तो ये सोचने वाली बात है। आप सोचिएगा इस बात पर। ठीक है, तो देखो बहुत सारे भाई ने लॉकडाउन जो लगा था 2018 के लगभग में, 20 के लगभग में, तो बहुत सारे कंपनियां जो है अपने मतलब जो काम कर रहा था कंपनी में उसे रिटायर कर दिया, हटा दिया। और सारे जो जो लोग हट चुके थे वो माथा पटक रहे थे कि अब मेरे पास आमदनी कहाँ से आएगी। वो सोच में पड़ गए, बहुत सारे कंपनियां माइनस में जाने लगी और जो जिसका जॉब छूट गया वो माथा पटकने लगा, मर जाने का मन करने लगा। तो सोच सकते हो कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, कितना बड़ा रिस्क से आप झेलते चले आ रहे हो कि एक जॉब जॉब पर डिपेंड हो। समझे ना? तो ये बहुत खराब चीज़ है। एक अपने जॉब है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अदरवाइज बिजनेस, ठीक है, जो कि हमें पैसिव इनकम दे सके, जो कि हाँ मेरी जॉब में 1-2 महीना इनकम भी ना आए तो ये जो सोर्स बनाया हमने वो हमारा 1-2 महीने आराम से चला सके। ऐसे बिजनेस को खोज करो। ठीक है, ऐसा मतलब कि पैसे आने का सोर्स बना लो पहले ही, तभी आप मतलब को टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब देखो गरीब लोगों का सबसे मेन पहचान ये है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो वो सबसे पहली बात बोलेगा अरे साला पैसे नहीं है मेरे पास। 500 रुपये कमाएगा, आजकल तो 100 रुपया से कम का कोई बात ही नहीं होता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, और 1000 रुपया तो यूं ही चला जाता है, कहाँ जाता है कोई पता अता पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आप अगर मान के चलो, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें 3-3 हज़ार रुपये लगाते चला, तो महीना में कितना गया? 3 दाई के 30, मतलब वही 30 हज़ार। 3 दाई के 30 वही 30-35 हज़ार के करीब गया। ठीक है, अगर वो एक साल में मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाता है तो सोचो कि कितना फ़ायदा होगा। आपको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको दूसरी विधि से समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलो मैंने लोन लिया 50 हज़ार का। ठीक है, 50 हज़ार का लोन लिया और उसमें से मैंने कुछ 10 हज़ार 15 हज़ार का ठेला बनवा लिया। ठीक है, 10 हज़ार 15 हज़ार का ठेला बनवा लिया। उसमें मैंने 20 हज़ार लागत मतलब 20 हज़ार उस पर जो सामान रहेगा मैंने वो लगा दिया। ठीक है, और 20 हज़ार 30 हज़ार 35 मतलब 15 हज़ार मेरे को स्टॉक में है, जो कि बिजनेस डाउन होगा तो मेरे 15 हज़ार जो है वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन ये सब जो है ना आजकल बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है मार्केट में, बहुत ही तेज़ी से।
दिन का लगभग 2025 तो 3000 छापता है बर्गर पिज्जा वाला। आप सोच सकते हो, शहर में है वो दिन के 3000 से 5000 छापता है। लागत कितना लगा वो मैंने तो आपको बता ही दिया। और वो इनका मतलब शहर में जो है 50 रुपये बर्गर का दाम है। और अभी के सीज़न में खाने वाला सामान एकदम तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मतलब वो खाने वाला सामान जो है 100% बिकेगा ही, ना बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में कोई नया चीज़ बनाओ जैसे कि आलू का पकौड़ा, मतलब उसी को कुछ नया अंदाज में लोग पसंद करेंगे, अरे हाँ चलो खाकर देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो आप वैसे ही बिजनेस ठेला पर स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में भी है जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ठीक है, इससे दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ लेते हैं ना वो वरदान होता है इसके लिए। वरदान, वरदान से कम पावर नहीं होता इसमें। क्योंकि देखो, इसमें मैंने आपको जोड़ा, ठीक है, नेटवर्क का मतलब जोड़ना आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे लोग जो है ना नेटवर्क की बात सुनकर ही भाग जाते हैं, तो हमें भागना नहीं है। ठीक है, आप इतने देर तक हमसे जुड़े रहे तो आप ज़रूर कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें लेकर आए होंगे और सीखना चाहते होंगे आप। ठीक है, तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जो जब तक मैं आपको पैसा कमाना नहीं सिखाऊंगा तब तक मैं पैसा कमा नहीं सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तब तक मैं ऊपर वाला पैसा नहीं कमा सकता है। इसीलिए आपको कैसा पैसा कमा करके देना ही देना है, समझे ना। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए आप लोगों को भी। हर एक मतलब भारत में कितना लोग कर रहा है पता है आपको? 1% से भी कम लोग कर रहे हैं, 1% से भी कम लोग। अमेरिका में कितना कर रहा है? 20% कर रहा है। सोचो उनका मतलब जो माइंडसेट है वो कितना ग्रोथ है, और इंडिया वालों का देखो कितना ग्रोथ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका में 20% और इंडिया में 1% से भी कम, जो कि भारत में 2 नंबर पे आबादी का देश आता है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अपनी देश की आबादी है इंडिया का। लोगों की कमी नहीं है। आप एक बार इसमें स्टार्ट करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस का रूल क्या है भाई। ठीक है, तो आप लोग पहले ही पीछे हट जाते हो और बोलते कि नहीं मेरे को रिस्क नहीं लेना है। रिस्क से दूर रहो भाई, मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो इसीलिए आप लोग गरीब हो। और अमीर लोग क्या करते हैं, समय को पकड़ते हैं। ठीक है, वो जितना ज़्यादा समय खर्चा करेगा वो उतना बड़ा संपत्ति बनाएगा। जैसे कि अडानी जी को देख लो भाई, उनके अंदर में कितना लोग काम कर रहे हैं, लगभग 50,000 1 लाख लोग जरूर काम कर रहे होंगे इतने बड़ी देश में। ठीक है, तो 50,000 1 लाख लोगों को कितना रुपया दे रहा है? 20,000 25,000 30,000 देकर उसका समय खरीद रहा है, और वो उनके अंदर में काम कर रहा है। थोड़ा दिमाग आपका खुला होगा। देखो, कुछ सैलरी देती है और वो इसके अंदर में काम करता है, वो अपना समय उनको देता है, और उनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ होता चला जाता है, ग्रोथ होता चला जाता है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस नेटवर्क से काम करता है। आप कोई ढाबा भी खोलोगे, कोई दुकान भी खोलोगे, कोई किराना स्टोर भी खोलोगे, तो आपका नेटवर्क बनाना ही होगा। जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। आपका प्रोडक्ट में ना दम होना चाहिए कि हाँ ये मार्केट में एकदम तहलका मचा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो निगेटिव बोल रहा है ना, तो अगर आप लोग इस बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड हो तो उसके मुंह पे तमाचा मार दो कि भाई ये बिजनेस नहीं, 1 नंबर बिजनेस है, समझा ना। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। तो